गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है गुणा भाग। आज हम करेंगे इसका भाग 9 जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 2 और इसमें हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों ये जो दे रखे हैं ये देवनागरी के अंक दे रखे हैं, हिंदी के अंक। जैसे कि हम जो संख्याओं को लिखते हैं तो वो संख्याएं अलग होती हैं, ये संख्याएं हिंदी की होती हैं। अगर मैं यहाँ 1 2 3 लिख के दिखाती हूँ तो ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हमारे हो जाएगा 10। आप इसके आगे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13 ऐसे 100 तक की काउंटिंग क्या 1000 तक की काउंटिंग भी कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग करना है। हमें यहाँ काउंटिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, भाग करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे भाग का बनाया। यहाँ पर हमने 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर 1 और 9 3 से इसको भाग देना है। किसको, 6 8 4 684 में भाग देना है 19 का। तो 684 यानी कि 6 और 8 68 हो गए। अब बच्चों कि 68 आ जाए, 19 का पहाड़ा हमें बोलना है। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57। तो मैंने यहाँ लिख दिया 57, यहाँ पे 3 और यहाँ लिख देती हूँ मैं 57। अब अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो 8 में से 7 गए तो मुझे प्राप्त हुआ 1, 6 में से 5 गए तो 1। यहाँ पर मैं ये ऊपर वाला 4 एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब मेरे पास आ गए 114, यानी कि 19 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि हमें या तो 114 मिले या उससे कम प्राप्त हो। बच्चों 19 पंजू 95 और 19 छक्के 114, तो हमें तो मिल गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 और यहाँ मैंने लिख दिया 114। अब अगर मैं 114 में से 114 माइनस करती हूँ तो मुझे प्राप्त होते हैं 0 0 0। ये हो गया हमारा शेषफल और ये हो गया हमारा 36 भागफल। आया समझ में बच्चों। भाग वही है, करने का तरीका भी वही है कि हमें जैसे ये दे रखा है 6 8 4 यानी कि 684 में हमें भाग देना है 19 का। तो भाग करने का तरीका वही है, बस बच्चों अंक जो है वो चेंज हो गए। इसको हम देवनागरी लिपि के अंकों बोलते हैं। देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग कीजिए, ये इसका प्रश्न हुआ। उसके बाद है 7 to 5, 725। इसमें हमें भाग देना है 25 का। अब अगर मैं 25 का पहाड़ा बोलती हूँ तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75 जो कि ये है 72 ये इससे ज़्यादा हो गया वो। तो हमने ले लिया 2 टाइम्स 25 दूनी 50। तो ये मैंने ये कर दिया और यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 2 माइनस कर दिया, 2 में से 0 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2 और ये ऊपर से हमने उतारा 5। ये हमें प्राप्त हुए 225 और 25 का पहाड़ा अगर मैं 9 बार बोलती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 225। तो अगर मैं 225 में से 225 माइनस करती हूँ मुझे शेषफल के रूप में 0 मिलता है। ये आ गया शेषफल और ये आ गया भागफल। आया समझ में बच्चों। नेक्स्ट है हमें 8 5 8, 858, 8 5 8। इसमें हमें डिवाइड करना है 33 से यानी कि 33 से। 858 को 33 से डिवाइड करना है तो 8 5 कितने हो गए 85। अगर हम 33 की टेबल बोलते हैं तो 33 2 66। माइनस किया, 5 में से 6 माइनस नहीं कर सकते तो ये वाला हमने यहाँ से उधार लिया,
ये हो गए 15 और यहाँ पे ये 8 के कितने हो गए 7। तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 और 7 में से 6 गए तो 1 19। अब ये आ गया 8 198। अब हमें 33 का पहाड़ा बोलना है कि 198 आते कहाँ हैं। तो 198 6 टाइम्स करके देखते हैं। बट बच्चों ये है 33 और ये है 6। अगर मैं इसको गुणा करती हूँ तो 6 3 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 1 19। ये आ गया 198, है ना बच्चों। मैंने कैसे किया, मैंने 3 के टेबल से देखा कि 3 जो है 33 में 3 का अंक जो है वो किस स्थान पर, इकाई वाले स्थान पर। और मैं ऐसा टेबल में क्या करूं कि मुझे इकाई के स्थान पर 8 मिले। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने जस्ट जो है वो क्या किया कि मैंने देखा कि अगर मैं 3 का पहाड़ा बोलती हूँ तो 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, कितनी बार 6 बार। तो 18 में इकाई का अंक 8 हो गया और हमें इकाई का अंक 8 ही तो चाहिए था। तो मैंने सीधा 6 से 33 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 और यहाँ लिख देती हूँ 198 और इसको माइनस किया तो यहाँ प्राप्त हुआ शेषफल में 0 और यहाँ भागफल के रूप में मुझे मिला 26। आया समझ में बच्चों। नेक्स्ट हमारा है 4 6 9। 4 6 9 ये हो गया 469। इससे हमें भाग देना है 26, है ना। अब 26 2 जा कितने होते हैं, 26 2 जा होते हैं 52, जो कि 46 से क्या है ज़्यादा है। तो मैंने 26 1 जा 26 ही ले लेते हैं। ये मैंने 20 और ये 6 ले लिया। अब माइनस क्या, 6 में 6 गए तो 0, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, ऊपर से मैंने उतारा 9। अब मुझे प्राप्त हुए 209। अब 26 के टेबल में ऐसा हम क्या बोले कि हमें क्या मिल जाए, 209 मिल जाए। तो अगर मैं इकाई का अंक यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 के पहाड़े में अगर हम देखते हैं तो इकाई के अंक पर कहीं पर भी 9 नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इसको 26 को 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 8 6 जा 48, तो यहाँ 8, यहाँ कैरी आ गया 4। अब यहाँ पे 8 2 जा 16, 16 और 4 20, तो ये आ गया 208। यहाँ पर है 209 209 और हमें मिला 208। तो हम ये ले सकते हैं कितनी बार गया, 8 टाइम्स। तो यहाँ पर 8 कर दिया और यहाँ पर 208 कर दिया। माइनस किया तो 209 में से 208 गए तो 9 में से 8 के 1, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो हमें शेषफल के रूप में प्यारे बच्चों क्या मिला, 1 मिला और भागफल के रूप में हमें क्या मिला, 18 मिले। आया समझ में बच्चों। लेते हैं नेक्स्ट। ये है बच्चों 569। 5 6 और 9 इसको हमें डिवाइड करना है 23 से। अब ये आ गया, अगर हम इन दोनों को देखें, ये आ गया 5, ये 6, 56, ये आ गया 23। तो 23 2 जा कितने होते हैं 46। तो मैंने यहाँ 2 टाइम्स ले लिया और सबसे पहले मैं इसको कम करने की कोशिश करती हूँ। 6 में से 6 माइनस किया तो 0, 5 में से 4 किया तो 1। अभी हम मैंने ऊपर से उतारा 9, तो मुझे मिला 109। अब मैं 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं कि मुझे इकाई के स्थान पर 9 प्राप्त हो। तो 3 का पहाड़ा 3 बार में भी अगर बोलते हैं तो इकाई के स्थान पर 9 मिलते हैं। आइए देखते हैं क्या इकाई के स्थान पर 9 आता है तो क्या वो 109 आता है। बच्चों बहुत मुश्किल है, आपके लिए एक बार करके देख लेते हैं। 23 3 होते हैं 69 और यहाँ पर है 109। तो 69 तो बहुत कम हो गया, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम्स ले लेते हैं। अगर 4 टाइम्स ले लेते हैं तो क्या आता है, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 92। तो ये थोड़ा उसके करीब है, तो ये हमने ले लिया और यहाँ हमने लिखा 9 और यहाँ हमने लिखा 2। तो 9 में से 2 माइनस के तो हमें प्राप्त हुए 7 और यहाँ पर है 10, 10 में से 9 गया तो हमें मिले 1। ये आए शेषफल। शेषफल के रूप में हमें मिले 17 और भागफल के रूप में हमें मिले 24। कितने मिले, 24।
आया बच्चों समझ में? आया ना मज़ा देवनागरी लिपि के अंकों से भाग करने का? या बच्चों बहुत ही मज़ा आया होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा नए नए अंकों को देखकर। हालांकि आप ये क्लास 4th में भी कर चुके हैं, पर प्यारे बच्चों क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है तो मुझे अच्छे से पता है कि हम इतना फ्रिक्वेंटली इसको नहीं कर पाते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। बट बच्चों प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो हमेशा परफेक्ट बनाता है। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी इसको में परफेक्ट हो जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।